दोस्तों, युद्ध के अंदर ना तो किसी की हार होती है और ना किसी की जीत होती है। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ होता है नुकसान, और अहंकार जीत जाता है। बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली। नेट के ऊपर जो भी डिटेल्स पड़ी हैं दोस्तों, उसी के ऊपर हम इंप्लीमेंट करेंगे कि यार ये चीजें कब खत्म होंगी। एक अहंकारी राजा कैसे दुनिया को तबाह करने के ऊपर लगा पड़ा है। दोस्तों, 14 जून 1946 का जन्म है। कहीं ना कहीं नंबर्स में भी ये मूलांक 5 और भाग्यक 4 की गेम है। बट कुंडली की अगर बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंह लगन की कुंडली है। और सिंह लगन अपने आप में राजा प्रवृत्ति का इंसान होता है। ऊपर से लगन में मंगल, किसी से भी ऐसा इंसान मतलब हार बर्दाश्त ही नहीं कर पाता दोस्तों। बहुत जिद्दी किस्म का इंसान होता है। मंगल सेनापति और सूर्य की राशि में बैठा हुआ सेनापति अपने आप में ही दोस्तों बहुत खूंखार रूप जो है ये धारण कर लेता है जब मंगल लगन में बैठता है, वो भी सिंह राशि का। दोस्तों, सिंह लगन की कुंडली है डोनाल्ड ट्रंप की। और अभी के टाइम पे इसको यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को अष्टम का शनि चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं शनि का ढैया। शनि का ढैया चौथे घर का भी होता है, आठवें घर का भी होता है, और सबसे क्रिटिकल जो होता है वो होता है आठवें घर। आठवें घर का शनि का ढैया कर्मों का इंसाफ हो रहा है दोस्तों। जितने भी कर्म इंसान बुरे कर ले, लेकिन जब परमात्मा की लाठी पड़ती है दोस्तों, तो आवाज जो है वो नहीं आती, लेकिन कर्मों का हिसाब शनि जो है वो भरपूर करते हैं। तो अष्टम का शनि का ढैया। अब ग्रहों की विडंबना देखिए दोस्तों। अभी के टाइम के अंदर मंगल राहु इकट्ठे चल रहे हैं। मंगल क्या है? मंगल अग्नि है, आग है, लड़ाई है, झगड़े हैं, आपके पड़ोसी मुल्क हैं, आपके दोस्त हैं। और अब मंगल के साथ राहु का अंगारक दोष जो है वो चल रहा है। राहु क्या है? धुआं है। आसमान राहु है, आसमान में चल रही ये आग की लपटें, ये मंगल राहु है दोस्तों। उसी के सामने केतु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो जिस वजह से कोई भी इंसान किसी को बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पा रहा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं चुभन जो है इंसान की चल रही है। इन झगड़ों के अंदर अहंकार बड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो आम लोगों के ऊपर पड़ रही है दोस्तों। मंगल राहु की युति बहुत भयानक युति होती है। और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर ये युति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अनुसार 7वें घर में चल रही है। और उसी घर के अंदर बुध वो भी चल रहे हैं। बुध अभी वक्री हो रखे हैं, जिस वजह से मैंने आपको बोला कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मंगल बुध राहु की युति 7th हाउस में चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अनुसार। और 7th हाउस जो होता है वो आपका ऑपोजिट पार्टनर होता है। लगन आपका शरीर है और सामने वाली पार्टी आपकी 7th हाउस। दोस्तों, अब मेन मुद्दा देखिए। सूर्य ग्रह जो राजा है, जो आपके शरीर का जोश है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है, सरकार है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में वो सूर्य इनका लग्नेश बनता है। और गोचर में अभी के टाइम पे 2 दिन पहले यही सूर्य इनके 8वें घर में सूर्य और शनि का ग्रहण लग गया। बहुत बड़ा द्वंद जो है ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और मैं अगर आपको कहना चाहूं तो सरकार, रेजिग्नेशन, प्रोटेस्ट, झगड़े, बदनामी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगी अहंकारी राजा की। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 7th हाउस में जैसे ही ये बुध 22 अप्रैल के आसपास जाके 8वें घर में प्रवेश करेगा, अगेन बहुत बड़ा परिणाम इस चीज का आपको देखने को मिलेगा। जॉब, रेजिग्नेशन, प्रोटेस्ट, झगड़े, बदनामी, लांछन, बहुत चीजें जो हैं इस अष्टम बुध के अंदर इंसान को जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। और इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जो आपके सके होते हैं, जो सके संबंधी होते हैं,
वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं जब बुध अष्टम में गोचर करता है। दोस्तों, अभी के टाइम पे इनको मेन जो बुनियाद मैं बात करूं तो हेल्थ के इश्यूज बहुत भयानक आ सकते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई अटैक, अगर मैं बात करूं, वो भी अफेक्ट इनके ऊपर हो सकता है, क्योंकि सूर्य का अष्टम में शनि के साथ चलना अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम देता है दोस्तों। और इनकी कुंडली में तो वो लगन भी बनता है सूर्य का, और साथ में अगर शनि का है, दोनों ग्रहों की युति इनके 8वें यानी कि शमशान के घर में बनी हुई है। अब मेन मुद्दा देखिए, जो बदनामी इनकी हुई है एब्सिन फाइल के द्वारा, जो बहुत गंदी चीज है दोस्तों, वो शुक्र इनका 8वें घर में चल रहा है मीन राशि का। तो ये प्रत्यारोप जो इनके ऊपर लगे हैं एब्सिन फाइल के, वो भी 100% जो है वो सही दर्शाते हैं अष्टम शुक्र के अंदर। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ये युद्ध जो परिणाम चल रहे हैं इसका अभी कोई निपटारा नहीं होने वाला। मैंने आज से 2 हफ्ते पहले एक रील डाल भी दी थी कि परिणाम इतने जल्दी नहीं होने वाले। मेन बात है 30 अप्रैल के बाद, 30 अप्रैल के बाद कुछ हद तक आपको रिजल्ट जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं संभलते हुए दिखेंगे। लेकिन ये अप्रैल का महीना बहुत भयानक महीना है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अनुसार। हेल्थ इश्यूज, जॉब रेजिग्नेशन, प्रोटेस्ट, बहुत कुछ होगा दोस्तों। आप यकीन मानिए, अष्टम में बुध, सूर्य, शनि और पीछे पीछे 2 अप्रैल को मंगल भी अष्टम में आ रहे हैं, तो इनको हेल्थ के थ्रेट और हेल्थ इश्यूज भर भर के होने वाले हैं। दोस्तों, मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि मई महीने में, और जब बृहस्पति इनके 12वें घर में गोचर करेगा, तो 12वें घर में मई महीने में जब बृहस्पति का गोचर होगा, मई जून के आसपास जाके, तब जाके इनके अंदर थोड़ी सी सहनशीलता आएगी। लेकिन उससे पहले ये अप्रैल का महीना तो इनके लिए बहुत भयानक है दोस्तों। झगड़े अभी सुलझने का नाम नहीं ले रहे, इवन दो कि ये बढ़ सकते हैं, और सबसे ज्यादा थ्रेट इनको भी हो सकता है जो खुद अपने आप में एक राजा है। दोस्तों, जब आप ग्रह आपके फेवर में होते हैं तो जीवन बड़ा आसान लगता है, सभी आपके साथ सपोर्ट करते हैं। और जैसे ही ग्रह आपके फेवर में नहीं होते तो दोस्तों, गद्दी पे बैठा हुआ राजा भी दोस्तों दरबार के बाहर जो है वो खड़ा हो जाता है। तो ये है इनकी पर्सनैलिटी, और ये है इनके ग्रह गोचर जो अभी के टाइम पे चल रहे हैं। तो मोटा मोटा अप्रैल का महीना अभी बहुत भयानक है, बहुत तेज युद्ध के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और बेसिक इफेक्ट आएगा इसकी इनकी हेल्थ के ऊपर, इनके थ्रेट के ऊपर, और मतलब बदनामी, प्रोटेस्ट, झगड़े, मतलब कि इस सिचुएशन के अंदर तो लोग जो होते हैं वो रेजिग्नेशन मांगने तक चले जाते हैं, इतने बड़े लेवल के प्रोटेस्ट होते हैं दोस्तों। बट बात फिर वही है कि मंगल लगन में बैठा है जन्म कुंडली का, तो ये राजा जो है हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन बात जब ग्रहों की होती है तो बड़ों बड़ों को भी झुकना पड़ जाता है। तो ग्रह इनके फेवर में नहीं है, नुकसान बड़े हो सकते हैं, हेल्थ को लेके या थ्रेट को लेके भी बड़े बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। बुद्धि विनाश की ओर चल रही है। दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली। बाकी और वीडियोस मेरी इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। चैनल को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, और हम डेली बेसिस पे कमोडिटी की वीडियोस भी जो है वो डालते रहते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आबाद रहें, और माँ दुर्गा के इन नवरात्रों के दिनों के अंदर भर भर के माँ का आशीर्वाद आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों सभी का।